Hi there, I'm Amit Kumar from Slope Solution Private Limited. Today I will tell you about cyber security कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए सीखनी क्यों जरूरी है और एक कंपनी में साइबर सिक्योरिटी की क्या नीड होती है, एक इथिकल हैकर की क्या नीड होती है, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी में कितना कैरियर है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के बाद में आपको साइबर सिक्योरिटी की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों जरूरी है। कि हम सोशल मीडिया अकाउंट्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स इनका यूज करते हैं। यदि आपको साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज नहीं है तो आपके अकाउंट्स और मोबाइल्स आपके हैक हो सकते हैं। तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी के कोर्स भी निकाले गए हैं, तो आप सीख सकते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और एक कंपनी के अंदर साइबर सिक्योरिटी की क्यों जरूरत होती है जी। कंपनी के अंदर जैसे मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, वेबसाइट्स हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई, ये सब डेवलप हुई है। और जो चीज़ डेवलप होती है उसके अंदर जाहिर सी बात है लूप होल्स भी होते हैं। उनको फाइंड करने का काम एक इथिकल हैकर का होता है, ठीक है। उसको एक इथिकल हैकर फाइंड करता है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको कोर्स का ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक साइबर सिक्योरिटी के कोर्स के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले कि इसमें वनरेबिलिटीज और साइबर थ्रेट्स, जिनको मालवेयर्स के नाम से भी हम जानते हैं, ये चीज़ हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। और साइबर फंडामेंट्स हो गए, जैसे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इंक्रिप्शन, इनके बारे में हम जानेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई, जैसे फायरवॉल हो गई, हमारे फायरवॉल वीपीएन्स, इनके बारे में हम जानेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सीएस का पार्ट आता है, ठीक है। अम, जो ओएस जिसको हम बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सीएस का पार्ट आता है, जहाँ पे पोर्ट्स को हम स्कैन करते हैं, उनमें वनरेबिलिटीज फाइंड करते हैं। और उसके बाद में आती है हमारी एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो कि डब्ल्यूएपीटी का पार्ट आता है, ठीक है। वहाँ पे हम वेबसाइट्स में बग किस तरह ढूंढ सकते हैं, उनको हम सीखेंगे। और इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड फोरेंसिक्स का जो पार्ट आता है, उसके अंदर हम जो भी साइबर अटैक, जैसे कोई साइबर अटैक हुआ, वहाँ पे उसने कुछ एविडेंस छोड़ दिया, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, वहाँ पे लोग मिल गए हमें उनके, तो हम ट्राई करते हैं कि उसको किस तरह हम ढूंढें, ठीक है। और डाटा रिकवरी हो गया, एविडेंस फाइंड करना होगा, ये सब फोरेंसिक का पार्ट होता है। इथिकल हैकिंग टेक्निक्स जो कि एक सीएच का पार्ट है, जिसमें हम टूल्स वगैरह ये सब सीखेंगे। साइबर टूल्स हो गए, टेक्नोलॉजीज, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। मॉनिटरिंग हो गया और सिक्योरिटी ऑडिट्स हो गए, इन सब के बारे में हम सीखेंगे। साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा व्यू इसमें और भी दे दूंगा, ठीक है। की टॉपिक्स कवर्ड, साइबर सिक्योरिटी फंडामेंट्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इसमें होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, इंक्रिप्शन, जिसपे सी आई वर्क करता है। कॉन्फिडेंटिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है, जो वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन, कि आप जिसको सेंड कर रहे हो डाटा, वो वही पर्सन है या नहीं, वो जानने के लिए ऑथेंटिकेशन का यूज होता है। इंक्रिप्शन, लाइक आप कुछ डाटा सेंड कर रहे हो, सेम राउटर पे आपका कोई फ्रेंड हैकर है, वो है, ठीक है। आपने जो डाटा सेंड किया वो इंक्रिप्टेड नहीं है, तो वो आपका डाटा स्निप कर सकता है, ठीक है। वो पार्ट भी इसमें सिक्योरिटी फंडामेंट्स के अंदर आता है। नेटवर्क सिक्योरिटी जिसमें आईडीएस, जो फायरवॉल्स हो गई हमारी, और वीपीएन्स हो गए, ये सब नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक उसके एडमिनिस्ट्रेटर को किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि सीएलआई बेस होता है। तो ऑपरेटिंग जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटर में सभी रूट परमिशंस होते हैं, ठीक है। लाइक एक यूजर बने हुए होते हैं, खाली के अंदर भी यूजर्स होते हैं, और विंडोज के अंदर भी यूजर्स होते हैं, उनको लिमिटेड परमिशंस होती हैं। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर को सभी परमिशन होती है, वो कुछ भी चेंज कर सकता है पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो उसका एक्सेस हम किस तरह ले सकते हैं, वो सब हम ओएस सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर हम सीखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो एक वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स के अंदर हम किस तरह फाउंड कर सकते हैं, ठीक है, ये सब हम सीखेंगे, डब्ल्यूएपीटी का जो पार्ट है। एंड ऑन साइबर सिक्योरिटी टूल्स, मैं आपको थोड़ा सा टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स जैसे कि वायर चार्ट, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था, कि जैसे आप किसी वाईफाई से कनेक्ट हो, ठीक है, और आपको डाटा उसका स्निफ करना है, उसके पैकेट स्निफ करने हैं, तो उसके लिए आपको वायर चार्ट की नीड होगी, ठीक है। और एनमैप क्या करता है कि ये एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी आईपी से उसके पोर्ट्स का पता लगाता है, वर्जन्स का पता लगाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगाता है। तो ये जो काम होता है ये एनमैप का होता है। मेटास्प्लॉइट, जिसमें एमएसएफ वैनम और एमएसएफ कंसोल वर्क करते हैं। एमएसएफ वैनम यानी कि रिवर्स सेल के लिए हमें जो भी कोड बनाना है, रिवर्स सेल के लिए जो भी एपीके हमें बनानी है, एक्सी फाइल हमें बनानी है, वो मेटास्प्लॉइट से बनेगी, जिससे हम रिवर्स कनेक्शन हम मेंटेन कर पाएँ। और इसको हम किस तरह कैप्चर कर सकते हैं, जो कि रिवर्स कनेक्शन हमारा मेंटेन हुआ अगले के पीसी में, तो वो हम किस तरह कैप्चर कर सकते हैं, उसके लिए एमएसएफ कंसोल बनाया गया है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल्स, नेसस हो गया, एक्नोटिक्स हो गया एंड वेबसूट्स हो गया, इन सब का एक ही काम होता है कि वेबसाइट्स की स्कैनिंग करना,
जिसको कि वनरेबिलिटी असेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उनकी स्कैनिंग करके उनके इश्यूज को ये बताता है। तो हर एक टूल का आप यूज करना अलग अलग, क्योंकि हर एक टूल से अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं, तो हमें ट्राई करना है कि ज्यादा से ज्यादा हमें रिजल्ट्स मिले, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग किस पे करनी है, ठीक है। हम मैनुअली जिसको हम टेस्ट करते हैं उसको हम पेनिट्रेशन टेस्टर बोलते हैं। गूगल हैकिंग डाटाबेस क्या होता है कि जो भी पैचेज निकले हैं पोर्ट्स के, ठीक है, लाइक एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है 21, ठीक है। एसएमटीपी होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, जिसका पोर्ट नंबर 25 होता है, ठीक है। तो इनके अंदर बग्स और इनके वर्जन्स होते हैं। जो ओल्ड वर्जन होते हैं वहाँ पे बग होते हैं। यदि किसी वेबसाइट पे किसी एप्लीकेशन के अंदर ओल्ड वर्जन वर्क कर रहा है, तो हम ट्राई करते हैं कि उसका पैच सबसे पहले कि गूगल हैकिंग डाटाबेस के अंदर हमें मिल जाए। तो हम वहाँ पे सर्च एक्सप्लोइट करके उसका सीवी डाल देंगे, जिससे हम ट्राई करेंगे कि उसको एक्सप्लोइट कर पाएँ, ठीक है, ओल्ड वर्जन है तो। और उसके बाद हमें हमारा आता है फोरेंसिक एनालिस्ट का जो वर्क होता है, जिसमें ऑटोप्सी, एफटीके मेजर इनका यूज़ होता है। ऑटोप्सी किस लिए यूज़ होता है? हमारा डाटा रिकवरी, लॉग्स के लिए, लॉग्स निकालने के लिए ऑटोप्सी का यूज़ होता है। एफटीके इमेजर का क्या यूज़ होता है? लाइक कहीं पे साइबर अटैक हो गया कहीं पे, ठीक है, और वहाँ पे हमें कुछ पेन ड्राइव, कुछ डिजिटल एविडेंस हमें कुछ मिला वहाँ पे, पेन ड्राइव मान लो हमें पेन ड्राइव मिला, तो हम डायरेक्ट पेन ड्राइव पे टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे कुछ गलती हुई तो वो पेन ड्राइव में जो भी है वो डिलीट हो जाएगा। तो हमें उसकी इमेज क्रिएट करनी होती है, ठीक है। एफटीके इमेजर से हम उसकी इमेज, उसका क्लोन बना लेते हैं कंप्यूटर के अंदर ही, और उस क्लोन पे हम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, उस पेन ड्राइव पे हम टेस्टिंग नहीं करते। तो वहीं से हम डाटा रिकवर करने का ट्राई करते हैं। और जो एनकेएस होता है वो थोड़ा सा एडवांस टूल होता है, जहाँ पे हमें रिपोर्टिंग वगैरह करनी होती है कि हमने क्या क्या इसमें फाइंड किया, ठीक है, हमें क्या क्या मिला, जो हमारे लोग से कौन से लोग हमें मिले। तो ये सब इसके अंदर होता है, एनकेएस के अंदर। उसके बाद में हमारा पार्ट आता है प्रोग्रामिंग, स्क्रिप्टिंग। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपको पाइथन आनी चाहिए, मतलब बेसिक आना चाहिए, ज़्यादा एडवांस ना हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथन के अंदर आपको बेसिक्स आना चाहिए। बेस स्क्रिप्टिंग मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है बेस स्क्रिप्टिंग की, लेकिन यदि आपको आती है बेस स्क्रिप्टिंग, ठीक है, तो आप अपना काम आसान कर सकते हो, कोई टूल को इजीली वर्क करवा सकते हो, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट होगी, जावा स्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए। यदि आप डब्ल्यूएपीटी पे वर्क करोगे तो आपको जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वेबसाइट्स के अंदर एक एक्सेस नाम की वल्नरेबिलिटी होती है, जिसको फाइंड करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। यदि आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है तो आप एक्सेस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और अदर वल्नरेबिलिटी जो डब्ल्यूपीटी से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, उनको भी आप जावास्क्रिप्ट यदि आपको आती है तो कोड पढ़ के आप उसमें मैनिपुलेट करके और बग फाउंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हमारे नेटवर्क सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटर स्किल्स। नेटवर्किंग, इसके अंदर राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना हम सीखेंगे, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हम इसमें सीखेंगे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने आपको बताया कि एक सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, जिसको ऑल परमिशंस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो भी कुछ भी चेंजमेंट कर सकता है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, जिसको रूट भी बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग होगी। लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है कि हम जो भी यूज कर रहे हैं, लाइक जियो हमें कुछ फ्री क्लाउड्स प्रोवाइड कराता है, एडब्ल्यूएस क्लाउड प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे हम अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं और वो हमें वहीं पे मिलेगा, ठीक है। क्लाउड्स हमें पेन ड्राइव वगैरह की अब इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती, क्योंकि सब कुछ क्लाउड पे अपलोड हो जाता है। आईओएस के अंदर भी खुद क्लाउड आता है, ठीक है। तो ये क्लाउड होता है जहाँ पे हमारा डाटा अपलोड हो जाता है और हमें वो वहीं पे मिलता है, सिर्फ हमें इंटरनेट एक्सेस की जरूरत होती है। उसके बाद में हमारा आता है रिस्पॉन्स एंड फोरेंसिक्स, ठीक है। तो जो हमारा रिस्पॉन्स एंड फोरेंसिक, जो हमारा फोरेंसिक का पार्ट होता है, इसके अंदर वो फोरेंसिक के कुछ टूल्स, लॉग्स और इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। ये हमारा फोरेंसिक का पार्ट है, जो कि मैंने थोड़ा सा आपको रिव्यू ओवरव्यू दिया था ऊपर, ठीक है, सेम वैसा ही है इसके अंदर। उसके बाद में इथिकल हैकिंग टेक्निक्स जैसे वनरेबिलिटी असेसमेंट हो गए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया। वनरेबिलिटी असेसमेंट जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें टूल्स का यूज करके उनके वेबसाइट के इशूज को हमें फाइंड करना है, उसको हम वनरेबिलिटी असेसमेंट बोलते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जो हम मैनुअली वर्क कर रहे होते हैं, उस पर मैनुअली टेस्टिंग कर रहे होते हैं वनरेबिलिटी असेसमेंट को देख के, ठीक है, कि हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें ये बग है, उसको देख के हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे होते हैं, मैनुअली टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको हम पेनिट्रेशन टेस्टर बोलते हैं। सिक्योरिटी ऑडिट्स के बारे में हम इसमें सीखेंगे, ये किस तरह एक सिस्टम को सिक्योर किया जा सकता है, ये सब हम इसमें सीखेंगे। सोशल इंजीनियरिंग हो गया। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि जो फेसबुक हैकिंग होगी, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, फिशिंग का जो पार्ट होता है वो सोशल इंजीनियरिंग के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको तो सर्टिफिकेशन की थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ इसके अंदर। इसमें आप कौन से सर्टिफिकेट कर सकते हो। इसमें CompTIA सिक्योरिटी प्लस आप इसमें ये सर्टिफिकेशन कर सकते हो, जो कि जो कि बेसिक लेवल का एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है।
और सी एच हो गया, सी एच थोड़ा एडवांस लेवल का सर्टिफिकेट होता है। सी आई एस एस भी हमारा एक सर्टिफिकेट होता है जो कि ऑफलाइन होता है। बाकी सब जितने सर्टिफिकेशन के यहाँ पे मैंने नाम लिख रखे हैं, वे सब ऑनलाइन होते हैं, सिर्फ सी आई एस एस पी को छोड़ के, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा कॉम्प टी आई सिक्योरिटी प्लस है, इसके अंदर आप अपने बने हुए नोट्स का यूज नहीं कर सकते, कुछ भी यूज नहीं कर सकते। लेकिन सी एच जैसे जो हमारा सर्टिफाइड इथिकल हैकर होता है, ठीक है, उसका एग्जाम प्रैक्टिकल और थ्योरी बेस्ड दो एग्जाम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप ट्राई कर इसमें आप गूगल का भी यूज कर सकते हो, अपने बने हुए नोट्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और पोर्ट्स विगर जो कि वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे आप सीख भी सकते हो उनकी लैब सोल्व करके, और इनकी लैब सोल्व करने के बाद में $100 का इनका एक सर्टिफिकेट का प्राइस होता है, ठीक है। वो आप परचेज करके उसके बाद में अपना सर्टिफिकेट दे सकते हो। और ओएससीपी हो गया, ओएससीपी जो हार्ड माना जाता है साइबर सिक्योरिटी में, सबसे हार्ड ओएससीपी का माना जाता है, क्योंकि ये 12 घंटे का एग्जाम होता है, और 12 घंटे इसमें रिपोर्टिंग में टाइम लगता है, ठीक है। इसमें आपको एडवांस लेवल की साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में आप ओएससीपी का एग्जाम दे सकते हो, इसमें भी आप गूगल का यूज कर सकते हो, यूट्यूब की वीडियो भी आप देख सकते हो, लेकिन उसमें ऑडियो नहीं सुन सकते आप यूट्यूब की वीडियो में, ठीक है। तो इसमें कैरियर पाथ्स होते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट का पाथ हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टर का जो पाथ हो गया। पेनिट्रेशन टेस्टर किसमें आता है, पोर्ट्स विगर के अंदर आता है। पोर्ट्स विगर का आपने एग्जाम क्लियर किया है तो आप पेनिट्रेशन टेस्टर, एक डब्ल्यूपीटी के पेनिट्रेशन टेस्टर बन जाओगे इसमें, ठीक है। और यदि आपको सीएस का आपने एग्जाम क्लियर किया है तो आप सीएस के पेनिट्रेशन टेस्टर बन जाओगे। तो ये अलग अलग फील्ड्स निकलती है इसके अंदर, ठीक है। इन सर्टिफिकेशन को करने के बाद में, इनमें से आप सर्टिफिकेशन करो तो आपको अच्छी खासी कंपनीज के अंदर जॉब मिल जाएगी।